राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो चलिए देर न करते हुए आपको सुनाते हैं गीता का 5वां अध्याय का महात्म। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म संक्षेप से बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मध्य प्रदेश में पुर नामक एक नगर है। उसमें पिडल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कंठ था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंडलांग ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और प्राय स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कोई उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उल्लंघन होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगलंग की एक स्त्री है जिसका नाम था अरुणा। वे नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विमुक्त होने पर यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से उधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उसे गिद्ध ने अपने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नाखों से फाड़ डाला। शुका की घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्धा पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह कूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूबकर मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व कृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्वजन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण बतलाइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नाम एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को स्मरण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया, जो आत्मा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उनकी महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओगे, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राधे राधे। हमने आपको सुनाया 5वें अध्याय का महात्म। अब हम आपको सुनाते हैं 5वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक तो निश्चय किया हुआ कल्याण कारक होवे, उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में
कर्ता नाप का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत बुद्धि से भगवत कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के कारक हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्कम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योग द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योग द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वे ही अर्थात देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियों शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भक्त वत्सल्य रूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसका ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला संपूर्ण प्राणियों के आत्मा रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ लिपायन नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला संख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ और नीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बताती रहती हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। परंतु हे अर्जुन, देव अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है। क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से, कमल से, पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इससे ही निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामनाओं के द्वारा बांधता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वंश में अंतकरण जिसके ऐसा संख्या योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह नहीं करता हुआ और नहीं करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों को अपने अर्थों में बतलाती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के कर्तापन को और न कर्मों को तथा कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के संयम से प्रकृति ही बतलाती है, अर्थात गुण ही गुण बतलाती है। सर्वव्यापी परमात्मा ने किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतकरण अज्ञान आत्मा ज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद सघन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तंदुर बुद्धि जिनकी, मन जिनका और सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही निरंतर एक ही भाव से स्थित, जिनकी ऐसी तप प्राण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपूर्ण प्रवृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी सद्भाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव से स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए संसार से मुक्त हैं।
क्योंकि सच्ची दान सगन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वह सच्ची दान परमात्मा में ही स्थित है। और जो पुरुष प्रिया को अर्थात लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्गन न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संयम रहित ब्रह्मावेता पुरुष सच्ची दान संघन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित 12 के विषयों में अर्थात संसारिक भोगों में आसक्ति रहित अनंत करण वाला पुरुष अनंत करण में जो भगवत ध्यान जनी आनंद है उसको प्राप्त होता है। और वह पुरुष सच्ची नंद गण पर ब्रह्मा परमात्मा योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो यह इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है वे तत्वी विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक की पुरुष उनमें से नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वे मनुष्य इस लोक में योगी और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर्यात्मा में सुख वाला है और आत्मा में भी आराम वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वे सच्ची दानगण ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ संख्या योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गया है सब पाप जिनके साथ ज्ञान करके निवर्त हो गया है। संयस और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में ही रति जिनकी एकाचित हुई है, भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसा ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, 12 के विषय भोग को न चिंतन करता हुआ 12 ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भुक्ति के बीच में ऐसे स्थापित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रियां मन और बुद्धि जिसकी मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित सदा मुक्त ही रहती है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ को तपो को भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरियों को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, अर्थात सच्ची दान सगन परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रहते हैं। गीता का 5वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री